हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के द्वारा तुम लोग का टेस्ट पेपर सेकेंड टेस्ट पेपर जो हुआ था उसके सब्जेक्टिव सेक्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन तुम लोग के पास है, नहीं तो अपने ग्रुप के ड्राइव पे अवेलेबल है क्वेश्चन, उस ड्राइव से क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो। वो सेकेंड सेट था, फर्स्ट सेट पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये दोनों सेट से ही अक्सर हाँ क्वेश्चन तुम लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले सेकंड सेक्शन जो सब्जेक्टिव सेक्शन है सेकंड पेपर का उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें 20 क्वेश्चन है, उसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके नंबर वाइज को डिस्कस कर देते हैं और उसके बाद सेक्शन नंबर थर्ड को करते हैं। तो सेक्शन जो है बी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप का कुछ क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे कॉमन क्वेश्चन है, फर्स्ट है कि क्रायोलाइट एंड फेल्डस्पार एडेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम क्यों। देखो, एल्युमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं एल्यूमिना से, इसका नाम है एल्यूमिना। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर हो गया 1। इसमें हम क्रायोलाइट Na3AlF6 को डाल देते, इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है, और फेल्डस्पार FeS2 को डालने से इसका ये जो मिक्सचर तैयार हुआ उस मिक्सचर का गौर करना, दो चीज़ कम हो जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देता है और कंडक्टिविटी को क्या कर देता है, हाई कर देता है। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, हाई। ये दोनों होने से जो हम एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस आसान हो जाएगा, सस्ता सुविधा में एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कुछ जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन को सबका हम आंसर सबका डिस्कस करेंगे, पहले इम्पॉर्टेंट को डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ऐसे क्वेश्चंस हैं 3 में एक है कि H2O जो है वो लिक्विड में है बट H2S इज गैस। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर पूछता है तो लिखना है इट इज़ ड्यू टू, तुम लोग रीजन क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे, इट इज़ ड्यू टू कौन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा से पूरा नाम लिख देना, इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, क्योंकि तुम पढ़े हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन एटम और कौन एटम, फ्लोरीन एटम में होना चाहिए, या नहीं तो ऑक्सीजन एटम होना चाहिए, या तो नाइट्रोजन। इसीलिए शॉर्ट में हम लोग इसको फोन कहते थे। फोन, इसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। फिर इस प्रकार जो क्वेश्चंस है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है कि जिसमें तो हमेशा क्वेश्चन उससे बता दो आते ही है वो रहते हैं। एक पूछता है क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर है फिक्स क्वेश्चन है, उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 7। गौर करना, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको कहते हैं कि मोलिक्युलरिटी क्या होता है। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज करो कि मान लो H2O बनाते हैं, H2O अगर हम बनाते हैं तो H2O को बैलेंस करते हैं, तो इसमें यहाँ 2 यहाँ 1 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इसका मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा बता दो, 3 हो। जितने मॉलिक्यूल भाग लेगा एलिमेंट्री रिएक्शन में उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ किसका, रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो, 3। इसको हम लोग टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राई नहीं कह के क्या कहेंगे, टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। और ऑर्डर जानते हो, एक्सपोनेंट का पावर कर देते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार और कुछ क्वेश्चंस है, जैसे स्टेटमेंट होता है कि क्लोरीन जो होता है या फॉस्फोरस में जब सिलिकॉन डोप कर देते हैं तो क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 हुआ कि जब हम सिलिकॉन का घर है और सिलिकॉन का घर है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम जानते हो कितने होंगे, 4 होंगे। उसमें हम मिक्स कर देंगे फॉस्फोरस जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम पढ़े हो, इसका कितना होता है, 5 होता है। तो 4 में जब ये 5 डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन रिच डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच डोपिंग कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच डोपिंग जो होगा उसी से हमको बनता है कौन टाइप, एक 2 कंडक्टर होता है, एन टाइप निगेटिव टाइप, एक पॉजिटिव टाइप। इसका नाम हो गया एन टाइप, क्या चीज़ बताओ, सेमी कंडक्टर। ये क्वेश्चंस भी आता है। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 12 था। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 12 था। इसी प्रकार कुछ और सारे क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन के लिए हम जो मेन्स हैं उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उसे सारे क्वेश्चन का तुम लोग के लिए आंसर दिया गया है, सबको मिला हुआ आंसर है, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे होता है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि PCl5 जनरेट होता है बट
NCl5 नहीं बनता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहे, पहला आइटम डी है ना, इसमें डी और नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल का अब्सेंस होता है, इसीलिए NCl5 नहीं बनता। ऐसे कुछ बताए थे कि 3-4 रीजन, एनामोलस प्रॉपर्टी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो लिखेंगे पहला रीजन क्या था, स्मॉलर साइज, हाई क्या बताओ EN वैल्यू, दूसरा क्या बताए थे, बी में स्मॉलर क्या बता दो, साइज बताए थे, सी में इसको हम बताए थे हाई कौन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, हाई क्या, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। ये सारा रीजन है। ऐसे क्वेश्चन जो ये करता है ये नहीं करता, इसका रीजन बताइए, इसका रीजन तुम लोग ऐसे ही बताओगे, अरे क्वेश्चन ऐसा आता ही है ना। कोई हमेशा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इस सारे का एक्सप्लेनेशन हम लिख दिए हुए हैं, सबको तुम लोग को मिल जाएगा। और जैसे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या है, केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या है, उसके बाद ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का, डायमंड नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर जैसे 19 है कि ग्रेफाइट, तुम जानते हो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है लेयर्ड हेक्सागोनल, इसमें जब जो भी लेयरिंग करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन सारे कार्बन पर फ्री होता है, इसीलिए गुड कंडक्टर होता है। जबकि डायमंड तुम पढ़े हो टेट्राहेड्रल होता है, इसके सारे कार्बन एक दूसरे से क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं, इसीलिए ये क्या, सब कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाता है, इसीलिए एक भी इलेक्ट्रॉन इसका फ्री नहीं बचता है, इसीलिए ये क्या होता है बताओ, बैड कंडक्टर होता है। ये भी तुम पढ़े हो। ये तुम जो मेन क्वेश्चन हुआ वो किस सेक्शन का, सेक्शन नंबर बी का है। अब सेक्शन नंबर सी का कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देते हैं, इसी का सारे क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को मिल जाएगा, सबको अपने अपने ग्रुप में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन नंबर सी है क्या, देखो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 24 है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर देते हैं। ये क्या है क्वेश्चन, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए जो मेन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तुमको 20 का सबका थ्योरी टाइप का लिखा हुआ आंसर तुमको मिल रहा है। 24 क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा से समझना, खूब अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज साहब ने इलेक्ट्रोलाइसिस पे एक लॉ दिए थे, वो बताए थे कि किसी सेल में जितना अमाउंट, मान लो ये सेल हुआ, गौर करना, इसमें कैथोड और एनोड लगे हुए रहते हैं, इसमें हम लोग क्या बताओ करंट पास करवाएंगे। ये करंट पास करवाएं, जितना चार्ज पास करवा रहे हैं, करंट चार्ज पास करवा रहे हैं, उतना अमाउंट में सब्सटेंस डिपॉजिट होगा किस पे बताओ, कैथोड पर। यही लॉ ऑफ क्या हो गया बता दो, फैराडे। तो कहता है फैराडे लॉ क्या करता है, तो एकदम शॉर्ट में लिख देते हैं, जितना तुम एग्जाम में लिख पाओगे बढ़िया से। तो लिखो फर्स्ट, इसमें लिखना फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज tells us क्या tells us, amount of electrolytes deposited on cathode directly proportional to charge pass through such electrolytic solution। ये इसका लैंग्वेज हुआ, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। आज चूँकि हम लोग पढ़े हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए कांस्टेंट देना पड़ता है, तो W इक्वल टू Z इंटू क्यू कर देते हैं। हेयर जो Z हुआ, गौर करोगे, Z इक्वल टू इसका नाम वैसे भी पूछ देता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या हो गया, इक्विवेलेंट। आ चुके इसको इक्वेशन 1 मान लो, चूँकि हम जानते हैं कि चार्ज जो होता है Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, तो यहाँ पर इसको अगर 2 मानते हैं तो इक्वेशन अगर हम 2 को डाल देते हैं किस में बताओ, इक्वेशन 1 में, तो W इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू I इंटू क्या हो गया, T। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बता दो, सेकेंड हो गया।
अब चूंकि तुम जेड ये जानते हो कि जेड बराबर होता है कितना मास है किसका, इलेक्ट्रोड का, जो इलेक्ट्रोलाइट कैथोड का, और उसके बाई क्या करते हैं एन इंटू एफ, मैंने कितना इलेक्ट्रॉन उसमें यूज होता है, कि यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट क्या m इक्वल टू मास ऑफ क्या बताओ, जो इलेक्ट्रोलाइट जो कैथोड लिए हुए हैं, जो कैथोड उसका मोलर मास होगा ना, वो मोलर मास है, और उसके में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं n, और कितना फैराडे कांस्टेंट है f। तो ये हम जानते हैं। अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर थर्ड हो गया और यहाँ पर 4 मान लेते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 4 इन किस में बताओ ना, इक्वेशन नंबर किस में 3 में। 4 को 3 में अगर हम डाल देते हैं, तो 4 को 3 में अगर डालते हैं तो हमको क्या आ जाता है, W बराबर Z के जगह पर M बाई क्या करेंगे NF और इंटू क्या I इंटू क्या बता दो T। अब इस पर एक सवाल, यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का एक्सप्लेनेशन हो गया, जो इक्वेशन नंबर क्या होगा 5 हो गया। अब हेयर दिमाग में रखना, हेयर जो M इक्वल टू क्या हो गया, कौन मास, मोलर मास ऑफ किसका, कैथोड का कि एनोड का। और यहाँ पर क्या लिखोगे, कैथोड का। और जान देना है ना, इसमें ध्यान देना n इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, और f इक्वल टू तो पढ़े ही हो कौन कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज दिए थे, तो फैराडेज क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, जिसका वैल्यू जानते हो 96,487, इतना ही इसका वैल्यू होता है, जिसको हम इक्विवेलेंट में 96,500 कूलम्ब लिख सकते हैं। इसका इतना ही वैल्यू लिखेंगे। और I इक्वल टू क्या हो गया, I हो गया करंट इन एम्पियर, करंट इन किस में बता दो, एम्पियर में है, ठीक है। और T इक्वल टू टाइम है, टाइम किस में है, टाइम इन किस में, सेकेंड, टाइम को हमेशा हम लोग सेकेंड में लेंगे। इस प्रकार ये सवाल, इस पर एक क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। ये फैराडेज फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन हो गया। और एक से पूछ लेता है कि सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे किस पर बेस्ड है, तो इक्विवेलेंट वेट पर, किस पर बताओ, कौन वेट पर, इक्विवेलेंट वेट पर बेस्ड है। ओके, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। कौन क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 24 था ये, ठीक है। उस प्रकार हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन देखो क्या है, इसको अपने पॉज करके सब देख लेना, इसको एक्सप्लेन कर लेना, लिख लेना कॉपी में, और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाना। आने वाला एग्ज़ाम जो है तुम लोग का फरवरी में, उसके लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अब देखो 25 में है। 25 में 2 तरह का क्वेश्चन है, और में भी है और हल्का हल्का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कुछ ऑर्गेनिक से लिए हुए हैं, इसका और का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा है, देखो केनी-जारो रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड और HVZ रिएक्शन। तुम पढ़े हो केनी-जारो, एकदम इक्वेशन केवल याद रखना, लैंग्वेज लिख दोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। केनी-जारो रिएक्शन देखो क्या कहता है कि जब जो 2 अल्डिहाइड लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ये सेम 2 अल्डिहाइड ले लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम 50% NaOH या KOH डाल देते हैं, तो एक जो मोल है एल्डिहाइड का वो क्या बन जाता है बताओ ना, अल्कोहल बन जाता है, और एक मोल जो है वो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है ना। एक मोल क्या हो गया, एसिड। और तुम पढ़े हो यहाँ पर एसिड जो बना, तुम जानते हो कि एल्डिहाइड से बताओ ना, यहाँ पर क्या बना, अल्कोहल, और यह एल्डिहाइड से क्या बन गया बताओ, एसिड। तो एल्डिहाइड से जो एसिड बना उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर एल्डिहाइड से ही क्या बना, अल्कोहल, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो दोनों एल्डिहाइडे का हो रहा है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज क्या, इस रिएक्शन दिस इसे लिख देंगे, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इज नोन एज डिसप्रपोर्शनल। याद रखोगे क्या नाम है, डिसप्रपोर्शनल बताओ, रेडॉक्स या रेडॉक्स डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, रेडॉक्स भी दे सकते हो। डिसप्रपोर्शनल ने समझे सर कि एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो, उसी मॉलिक्यूल का क्या हो, रिडक्शन भी हो, इसका नाम डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन होता है। ओके टू ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है, सेकेंड है इसी का हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन पूरा नाम लिख लेना है, हॉफमैन
ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड एक रिएजेंट है और वो करता है कार्बन की संख्या को घटाता है, इसे नाम हो गया डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो ये क्या होता है, गौर करना, इसको HBD रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एकदम रिएक्शन याद रखना, बहुत लैंग्वेज हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं। रिएक्शन क्या है कि अगर कोई भी ऐसे सपोज करो ये एमाइड हो गया, क्या हो गया, इथेनामाइड हो गया, इसमें रिएजेंट है Br2 और 4 मोल क्या बता दो NaOH, याद रखना कितना मोल, 4 मोल क्या है NaOH। इसको जहाँ हम गर्म करते हैं ना तो यहाँ से ये इसका काम है, ये इसी दोनों रिएजेंट का नाम हो गया ब्रोमामाइड, याद रखोगे क्या नाम हो गया, ब्रोमामाइड। इसका काम याद रखना CO को भगा देगा और NH2 का लेके जोड़ देगा, तो CH3 के साथ क्या हो गया बताओ, NH2 बन गया, ये याद रखोगे। तो भागा सर क्या क्या, तो देखो यहाँ से 2 Na 2 Br, तो 2 Na Br निकल गया, गौर करो 2 Na 2 Br, अभी भी कितना बताओ 4 H बच गया और 4 आज इसमें 4 क्या बताओ O भी बच गया, गौर किए। तो यहाँ पर पहले 4 H बचा और 2 O निकल के क्या 2H2O बन गया। और तुम बोलोगे सर और क्या कहाँ गया, 2 Na बचा हुआ है, 2 O यहाँ पर, 1 O यहाँ पर, 1 कार्बन यहाँ पर, तो क्या बन गया Na2 क्या हो गया CO3 बन के साइड प्रोडक्ट बाहर निकल गया। तो ये हमको बन गया एमीन। अब देखो डिग्रेडेशन क्यों कहें, पूछता है क्यों डिग्रेडेशन इसका नाम हुआ कि यहाँ कार्बन का संख्या कितना था बताओ, 2 कार्बन था, यहाँ कार्बन कितना बन गया बताओ ना, कितना कार्बन, 1 कार्बन। तो कार्बन का संख्या घटा, घटने को क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन, क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें HVZ रिएक्शन। देखो ये क्या होता है, ये भी एक रिएक्शन हो गया, ये भी है हेल भोल्हार्ड, पूरा नाम हो गया हेल भोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ध्यान रखना इसका क्या काम है, इसका काम है कि जब कोई भी एसिड हो उसके बगल में अगर अल्फ़ा पोजीशन पर हाइड्रोजन हो, देखो जैसे मान लो एसिड ले लिए, इसके फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला को अल्फ़ा कहते हैं, इस पर हाइड्रोजन है, अगर उसको Br डालते हैं तो Br2 और यहाँ पर कौन फॉस्फोरस बता दो, रेड फॉस्फोरस डालते हैं, रेड P4, तो वो क्या करता है कि अब अल्फ़ा पर से HBr को हटा दिया, एक Br को अल्फ़ा पर लेके जोड़ दिया, तो CH3 CH पर क्या हो गया बताओ Br, और फिर क्या हो गया C डबल बॉन्ड OOH आ गया, इसका क्या नाम हो गया अल्फ़ा ब्रोमो, अल्फ़ा ब्रोमो। और क्या हो गया, कौन एसिड है, 3 कार्बन का एसिड है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपानोइक एसिड बन के तैयार हो गया। इस रिएक्शन का 3 साइंटिस्ट मिल के किए थे, तो एक का नाम हेल, दूसरा भोल्हार्ड, तीसरा जेलिंस्की, तो इसका नाम हो गया HVZ, शॉर्ट में इसी को HVZ, देखो ना HVZ भी कहते हैं, HVZ रिएक्शन करके हम लोग इसको प्रोसीड करें, HVZ, S नहीं Z, ठीक है। हेल भोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ओके। उम्मीद करते हैं ये 25 में तीनों क्वेश्चन था, 25 के एक और क्वेश्चन और में है जो हल्का हल्का क्वेश्चन सब है। देखो उम्मीद करते हैं पूरा सीखे, क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन करके पूछ सकता है, या किसको किस में बदलना है कन्वर्जन करके पूछ सकता है, रिएजेंट करके पूछ सकता है कि HBD में कौन सा रिएजेंट यूज़ किए हैं, ये भी पूछ सकता है, कुछ ही तरीक़ा से क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसी क्वेश्चन में जो और में है, गौर करना, और में 25 का ही एक क्वेश्चन और में है, देखना। तो और में लास्ट क्वेश्चन तुम लोग को तो ऐसे नहीं रहेगा, लेकिन और में एक तरह का और क्वेश्चन दे दिए हैं, गिव एक 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो एक एग्जाम्पल देना है, क्या है नाम, एंटी पायरेटिक, याद रखना एंटी पायरेटिक माने वैसा दवा जो बुखार को कम करता है, एनाल्जेसिक वैसा दवा जो दर्द को कम करता है, ओके। तो ये एंटी पायरेटिक है, इसका नाम दे देना, दवा का एक एग्जाम्पल देना है पैरासीटामोल, दवा एग्जाम्पल, सबका एक एक एग्जाम्पल। फिर उसके बाद लिखना है डीनेचर्ड प्रोटीन, एक एग्जाम्पल देना है डीनेचर्ड, जो प्रोटीन जो अपना नेचर को लॉस कर देता है, इसको डीनेचर्ड प्रोटीन कहते हैं। जैसे तुम पढ़े होगे कि मिल्क में प्रोटीन है और मिल्क वो जो कन्वर्ट हो गया किस में, कर्ड में, तो कर्ड क्या हो गया, डीनेचर्ड प्रोटीन, दही में, दूध से दही कन्वर्ट होना डीनेचर्ड प्रोटीन। एक है, एक का जो वाइट वाला पार्ट जम जाता है उसमें एल्बुमिन प्रोटीन है, तो एल्बुमिन जब जम गया अपना डीनेचर्ड हो गया, उसका अपना प्रॉपर नेचर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है एनाइनिक डिटर्जेंट। देखो जो भी एनाइनिक डिटर्जेंट घर में जो हम यूज़ करते हैं उसी डिटर्जेंट का क्या नाम है, एनाइनिक। तो इसमें एनाइनिक डिटर्जेंट का नाम है लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट, याद रखना
ये एक एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन सल्फेट। यही हमारा कौन डिटर्जेंट है? एनाइनिक डिटर्जेंट है। ये घर में हम लोग हाउस में, अपने होम में, अपने हाउस में हाउस होल्ड डिटर्जेंट है। हाउस होल्ड घर में यूज होने वाला ये क्या डिटर्जेंट कौन है? इसका कौन पार्ट एक्टिव है? सल्फेट पार्ट। ये कौन सल्फेट पार्ट पर कौन ज़्यादा निगेटिव होता है? नाम पर है, इसीलिए कौन डिटर्जेंट? एनाइनिक डिटर्जेंट। नेक्स्ट है देखो इमल्सन। तो बहुत सारा इमल्सन है। इमल्सन में होता है जो ऐसा क्लोराइड होता है जिसका दोनों कंपोनेंट लिक्विड में हो, माने लिक्विड प्लस लिक्विड को हम लोग इमल्सन कहते हैं। तो याद रखना, दोनों में से पूछ सकता है। सोल, जेल, इमल्सन, तीनों में से एक क्वेश्चन रहता है। सोल भी कहते हैं, जेल भी कहते हैं, और क्या? इमल्सन। तो यहाँ पर तुम याद रखोगे सोल का नाम और किसका नाम बताओ? जेल का नाम। अब जेल जानते हो ना, अगर मान लो लिक्विड है किस में बताओ ना? सॉलिड में, तो हो गया जेल। अगर सॉलिड है किस में बताओ ना? सॉलिड है किस में? लिक्विड में, उसका नाम क्या होगा? सोल, उसका नाम जेल, इसका नाम क्या? इमल्सन। इमल्सन गौर करना, सोल, जेल, इमल्सन जो होता है लिक्विड एंड लिक्विड है, तो लिक्विड एंड लिक्विड में एक इमल्सन हमारा सबसे अच्छा इमल्सन क्या है बता दो? ब्लड। उसके बाद क्या है बता दो? अच्छा है इमल्सन है क्या बताओ? मिल्क। ये दोनों बहुत हार क्या बताओ? इमल्सन। अब तुम जानते हो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाटर सोलुबल विटामिन। कौन सा विटामिन जानते हो? दो प्रकार का होता है, एक वाटर सोलुबल, एक फैट सोलुबल। तो वाटर सोलुबल विटामिन्स जो होते हैं, वो विटामिन का क्या नाम है मालूम है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और दूसरा विटामिन है विटामिन क्या बता दो? सी। ये दोनों वाटर सोलुबल है। इसके अलावा जो भी विटामिन्स होते हैं वो क्या बताओ? फैट सोलुबल होते हैं। लेकिन याद रखना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो विटामिन B12 है, B12 जो होता है इसका नाम है साइनोकोबालामीन। ये जो विटामिन है ये केवल क्या एक्सेप्शन है? ये फैट सोलुबल होता है। क्या नाम हो गया इसका नाम? साइनोकोबालामीन। वो कौन सोलुबल होगा? फैट। बाकी सारे बी कॉम्प्लेक्स क्या है? वाटर सोलुबल है। तो ये तुम्हारा 5 क्वेश्चन और में था। अब क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना, इमल्सन तो सोल भी पूछ सकता है, जेल। लिक्विड किस में? सॉलिड में। SOL मैंने क्या यहाँ पर सॉलिड लिखा हुआ, तो ये जेल हो गया, और ये क्या हो गया बता? सोल। और ये क्या हो गया बता दो? इमल्सन। ये तीनों क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम बता देते हैं। इसमें से क्वेश्चन में तुम्हारा एग्जाम में परफेक्टली बताओ आएगा ही क्वेश्चन सब। इस क्वेश्चन को बढ़िया से क्या करना है? देख लेना है, अपने एग्जाम के लिए पूरा तैयार हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। देखो 26 क्वेश्चन नंबर 26 में एक क्वेश्चन है किसमें? और में दिया हुआ। देखो और में दिया हुआ है क्या है? एक कॉपर का एक्सट्रैक्शन है मेन में, उसका तुम लोग को PDF मिला हुआ है, और एक मेन क्वेश्चन है और में है। इसको भी बताओ। देखो क्या करना? कंप्लीट द इक्वेशन एंड राइट डाउन IUPAC नेम। अब पहले इक्वेशन को कंप्लीट करना है, उसका IUPAC नाम क्या करना है? लिखना है। देखो क्या होता है, यहाँ दे दिया है कि C2, देखो C2H5 है, NH2 है, और उसको यहाँ पर HNO3 है, और यहाँ पर क्या H2SO4 है, और दे दिया है कॉन्क कंडीशन में, दोनों कॉन्क कंडीशन में रखा हुआ है। तो अब क्या होगा? यहाँ पर C6H5 है, याद रखना C6H5 है, तो ये क्या हो गया बता दो? बेंजीन वाला ग्रुप हो गया। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं बता दो? नाइट्रेशन करवा रहे हैं। इसमें क्या हो गया बता दो? यहाँ नाइट्रेशन करवाएंगे। तो तुम लोग पढ़े होगे, जब ये नाइट्रेशन करवाएंगे, नाइट्रेशन का एजेंट है, क्या है? नाइट्रेशन। तो तुम जानते हो C6H5 को हम लोग यहाँ पर NH2 डालते हैं, और यहाँ पर नाइट्रेशन जब ये हम लोग करवाएंगे तो इसके ऑर्थो पोजीशन पर, पहले यहीं पर तुम डालो कन्फ्यूजन ना हो, इसके ऑर्थो, इसके क्या मेटा और क्या पैरा। देखो दो होता है, ऑर्थो और ये पैरा। ये पोजीशन क्या होता है? मेटा है। इसमें क्या होता है? पहले NO2 ग्रुप ऑर्थो पर जुड़ेगा, NH2 है, यहाँ पर NO2 जुड़ेगा। दूसरा बेंजीन पर क्या है बता दो? NH2 है, दूसरा पैरा पर जुड़ेगा। और तीसरा बहुत आश्चर्य का बात इसमें होता है, एक रिएजेंट है
वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में आता है, यहाँ पर मेटा पर भी जुड़ जाता है, लेकिन मेटा पर जुड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इस पर लॉन पेयर है, तो या तो ऑर्थो पर जुड़ना चाहिए या तो क्या पैरा पर, लेकिन मेटा पर क्यों जुड़ता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। कौन आयन? एनिलीनियम आयन। लेकिन तीनों प्रोडक्ट बन गए। तुमको क्वेश्चन पूछ रहा कंप्लीट द इक्वेशन, तो इसमें सबसे ज़्यादा ये 51% होता है, ये 49% होता है, 47% होता है, और सॉरी ये पोजीशन 2% होता है, और ये जो कम बनना चाहिए ये 47% बन जाता है। पूछता है ऐसा क्यों? अब दिमाग में तुम लोग अपने सेट करोगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कौन आयन? एनिलीनियम आयन। ये रिएक्शन बहुत अच्छा है ना। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है कि इसी का ए पहला था, इसका जो बी है ये बी कर रहे हैं, ये क्या था? ए था। तो बी में क्या है कि CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, और लास्ट में क्या है? NH2 दिया हुआ हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन का तो हम नाम सुने होंगे, विलियम, इसका नाम ये उल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें क्या होगा कि ये CO जो है इस H2O को लेके निकल जाएगा, H2O बन के बनेगा यहाँ पर क्या? CH3 पर C पर क्या हो गया? CH3 कर देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? N, और N पर क्या होगा? NH2, और जहाँ इसको गर्म कर देंगे तो N2 गैस निकल जाएगा, और तब ये दो बॉन्ड जो फ्री हुआ दोनों H आके जुड़ जाएगा। तुम पढ़े हो C पर 2 H आके जुड़ गया, इधर CH3 है तो बन गया क्या? प्रोपेन बन गया। माने एसीटोन था, एसीटोन से क्या बन गया बता दो? प्रोपेन। कन्वर्जन भी हो गया और कंप्लीट भी इक्वेशन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर C पर चलें। क्या करता है कि PHCl है और उसको रिएक्शन करवा है 2Na से, और एरो दिया हुआ है सोडियम और ड्राई ईथर DE। तुम पढ़े हो PH मैंने बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर Cl, यही चीज़ हुआ। और 2Na जहाँ होगा तो एक और मोल को लाएगा, एक और बताओ इसको लाया, अब दोनों Cl दोनों Na निकल गया, तो दोनों बेंजीन रिंग आपस में क्या हो गया? जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन का तुम लोग नाम सुने होगे फिटिग रिएक्शन। क्या नाम है? फिटिग, फिटिंग नहीं, फिटिग रिएक्शन। क्या नाम हो गया? फिटिग रिएक्शन। इससे क्या बन गया बताओ? बाईफिनाइल बन गया। क्या बाईफिनाइल बन गया? और 2NaCl बन के क्या हो गया? निकल गया। ये C क्वेश्चन हो गया। और D क्वेश्चन तो बहुत ही हल्का है, इसमें क्वेश्चन नंबर D हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं। D क्या है कि CH3 है, शायद C2H5 है, और इस पर क्या है? Br है और Mg है। पूछेगा क्या बनेगा? एरो पर सेकेंड कंडीशन में दे दिया H2O भी। ठीक है, तो देखो गौर करना, जब ही ये आएगा Mg तो ग्रीनार्ड रिएक्शन शो करेगा। बनेगा क्या? C2H5 बीच में Mg और उसके बाद क्या है? Br। अगर इसको H2O मिल गया, H2O मिला तो HOH जानते हो ना, तो यहाँ से Mg पर प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, ये माइनस इस प्लस के साथ निकल गया और ये H जाके यहाँ जुड़ जाएगा, बन गया C2H6 अल्केन, निकल गया Mg Br, Br पर OH आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन के बाहर निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? D। अब क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? E क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि CH3 इसको डाइल्यूट बताओ NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ध्यान देना, ये क्वेश्चन है CH3 CHO और इसको करवा रहे हैं डाइल्यूट NaOH के साथ। तुम पढ़े होगे ये रिएक्शन हो गया, इसका 2 मोल लेते हैं, रिएक्शन का नाम हो गया अल्डोल रिएक्शन। क्या नाम हो गया? अल्डोल रिएक्शन। इसमें क्या होगा? इस रिएक्शन में दोनों मोल आएगा और आपस में प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे प्रोडक्ट बनाएगा देख लो, हम प्रोडक्ट तुमको बना देते हैं, तो गौर करना। 2 मोल आएगा ना, तो 1 मोल क्या करेगा? यहाँ पर लिख देते हैं CH3C, 2 मोल को ऐसे लिख सकते हैं, COH कर देते हैं, फिर यहाँ पर H CH2 COOH। देखो यही चीज़ 2 मोल हो गया ना, प्लस हुआ। अब ये पोलराइज होगा, जब ये पोलराइज होगा यहाँ माइनस प्लस होगा, इसके कारण इस पर प्लस आ गया, और यहाँ जानते हो यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये माइनस ये प्लस आपस में जुड़ेगा, और यहाँ जो माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया, माइनस आ गया, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ गया, ये इसके साथ क्या हो गया बताओ? जुड़ेगा। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया। बाद में रहा CH3, देखो CH3 रहा, C पर क्या हो गया? O पर क्या? H आ गया, ये H नीचे रहा ही। अब ये C से ये C जुड़ गया, C पर कितना H बचा? 2H। C पर देखो 2H कर दो, 2H कर दिए। अब यहाँ पर क्या बचा बोलो?
सी डबल बॉन्ड O के साथ क्या H हो गया, इसी का नाम हो गया बीटा। बीटा पर क्या है, हाइड्रोक्सी है, बीटा हाइड्रोक्सी है, और क्या चीज़ है, अल्डिहाइड है। तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को ही हम लोग अल्ड ऑल कहते हैं, क्योंकि इसका नाम अल्ड हुआ। इसका नाम जानते हो, OH का नाम क्या होता है, ऑल। अल्ड में ऑल जोड़ेंगे तो नाम क्या हो गया, अल्डोल। लेकिन अभी जो अगर थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो हीट करने पर क्या होगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3, C पर क्या रहा, H, डबल बॉन्ड C रहा, C पर H आ गया, C पर क्या, डबल बॉन्ड O के साथ H हो गया। इसका नाम हो गया अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड। और अनसेचुरेटेड क्या हो गया, एल्डिहाइड बन गया। इस रिएक्शन की इस स्टेप का नाम हो गया अल्डोल का कंडेंसेशन किए तो नाम हो गया अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन का नाम हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसमें से रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कितना था, 26 लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार हम लोग मेन क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सारा को बढ़िया से आज प्रैक्टिस कर लेना है, कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस करना है, और बहुत ही अच्छा एकदम क्वेश्चन अवे करेगा। और सब जो क्वेश्चन जो बच गया, रेस्ट क्वेश्चन सब जो बच गया है, उसका हम क्या किए हैं, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दिए हैं। उस लिंक पर क्वेश्चन का आंसर सब डाउनलोड कर लेना। जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में जो बचा हुआ था सबका आंसर लिख के हम अपडेट कर दिए हैं, उसको डाउनलोड कर लेना, कॉपी में नोट करना, उसको पढ़ लेना। उम्मीद है क्वेश्चन आएगा। हम सेटर तो नहीं है कि 100% कर दे, लेकिन क्वेश्चन इसी में से रहेगा। तो लोग बढ़िया से पढ़ लो, और सबको तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।